दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है, जिसके कारण राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। हिमाचल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर हो रहा था और पंजाब जीतने के बाद तो एमसीडी में भी जो चाल बीजेपी ने चली है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और इलेक्शन से पहले ही जो ये बीजेपी वाले हैं, ये विपक्षी के जो नेता होते हैं उन पर कभी ईडी का, कभी सीबीआई का और भी दूसरी तरह के सरकारी तंत्रों का शिकंजा कसते हैं। तो हम लोग आज अपने इस हवन के माध्यम से ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि जैन सर पे आई हुई जो विपदा है उसका जल्दी निवारण हो और जो विपक्षी हैं उनको सद्बुद्धि मिले कि वो किस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा, आप ये एक चीज़ देखिए कि कल ही ईडी ने ये कोर्ट में कहा है कि जो जैन सर है वो अक्यूज्ड नहीं है, सिर्फ हमने पूछताछ के लिए उनको अरेस्ट किया है। तो अगर पूछताछ के लिए अरेस्ट किया तो इतना ड्रामा क्यों किया? आप पूछताछ में वो पूरी तरह से सहयोग दे रहे थे। आप सभी जानते हैं कि ये भाजपा की एक घटिया राजनीति की सोची समझी नीति है और सत्येंद्र जैन जी को कहें या फिर इस आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को कहें तो सिर्फ एक और सिर्फ गंदी राजनीति का मोहरा बनाया जाता है, वरना ये सभी जानते हैं। और इस समय जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है वो उनसे हजम नहीं हो रहा है, इसी वजह से शायद उन्होंने अभी नगर निगम के चुनाव भी रोके गए हैं। और इसके बीच में जब चुनाव आने से पहले अभी तो ये छोटा सा है उनकी घटिया राजनीति का, इससे जाना बड़े बड़े कौन से कदम उठाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैन साहब निर्दोष है। उनके ऊपर पहले भी 3-4 दफ़े ऐसे ही ईडी ने एक्शन लगाए थे, उसमें भी वो फिर भी रिहा होकर आ गए थे, कोई निकला नहीं था उनके पास कुछ भी। और अब भी ऐसा ही होगा, इनका कुछ भी नहीं निकलेगा और हमारे जैन साहब हमारे बीच में जरूर आएंगे। भाजपा आप सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी के मजबूत संगठन को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। हवन का तो देखो जी पूरा असर होगा। भगवान यहाँ नीचे वालों को सद्बुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान तो इनको सद्बुद्धि जरूर देगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वहाँ का न्याय जो है सबसे बड़ा न्याय है। हम तो ये कहेंगे कि जैन सर जी जो है हमारे निर्दोष है और भगवान के घर में तो न्याय है, कभी भी वो अन्याय कर ही नहीं सकते और हमेशा वो न्याय ही करेंगे। और इन्होंने जो उनको हमें तो ऐसा ही लगता है कि फंसाया गया है, बाकी तो चलो कार्रवाई करनी है तो करें, कोई बात नहीं। देखिए, घटिया राजनीति के चलते जैसे जैन साहब को फंसाया गया है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो वापस आएंगे और एक बार फिर से हिमाचल का कार्यभार संभालेंगे और दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल में भी हमारी जीत का डंका बजेगा। ये सोची समझी साजिश है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जनता सब समझती है। तो इस समय केंद्रीय एजेंसी जितनी भी है ऐसे व्यवहार कर रही हैं जिस तरह की मतलब जायज तरीके से काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी काम। ये अहंकार तो कभी रावण का नहीं रहा तो इन केंद्रीय का भी नहीं रहेगा। इसी के चलते शकूर बस्ती विधानसभा के अंतर्गत पश्चिम बिहार वार्ड 67N में समस्त आप कार्यकर्ताओं ने हवन का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर हवन में आहुति दी और साथ ही डॉक्टर सत्येंद्र जैन को राजनीतिक के मापदंडों से बाहर निकालने की मनोकामना की। जिस प्रकार शकूर बस्ती विधानसभा से जैन साहब का एक लगाव रहा है और यहाँ के लोग उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर जिस प्रकार विश्वास करते हैं, सभी का कहना यही था कि लोग काम को लेकर कुछ बात हो सकती है, किसी के मन में मतभेद हो सकता है, परंतु हमने किसी से ऐसा नहीं सुना कि वो किसी तरह कोई करप्शन या किसी तरह से उनका किसी गलत काम में भागीदार हो सकते हैं। सभी के आंखों में आंसू थे और सभी ने बहुत भावुक मन से आहुति दी और कामना की कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और जैन साहब जल्दी से जल्दी हमारे बीच में लौट कर वापस आए। बीजेपी को ये सारा गेम यही है कि ये वहाँ के हिमाचल के चुनाव के लिए कोई मुद्दा जैसे पब्लिक को दे दें वहाँ पे कोई भी, तो ये टाइमिंग जो है देख के ये सब किया गया है। वो इसमें पहले भी 6-7 साल से कुछ भी नहीं निकल पाया, तो अभी सब कुछ क्लियर निकलेगा, सब कुछ साफ़ सुथरा है और जैन साहब की छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी है और बहुत जल्दी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुलेआम गुंडागर्दी है, आज का तो केस है नहीं, 8 साल से चलता आ रहा है। आपके ही इनकम टैक्स ने छोड़ दिया, आपके ही सीबीआई ने छोड़ दिया, आपकी ईडी 6 साल से 7 साल से इंक्वायरी कर रही है, कई बार बुला चुकी है, कई बार रेड कर चुकी है। अब अचानक ही क्या हुआ? मैं अरेस्ट करने का क्या लॉजिक था? अगर मैं कहता चलो आपको इन्वेस्टिगेट करना करते रहिए, आप पहले भी तो कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया? और कल ही आपकी खबर ये आती है कि आपकी ईडी कहते वो एक्यूज ही नहीं है। जो आदमी एक्यूज ही नहीं है, जो आरोपी ही नहीं, उसको आप उठा के अंदर बंद कर दोगे।
और ऐसा एक्ट लगा दो कि इससे निकलना ही बाहर मुश्किल होता है, तो ठीक है, बात तो गलत है ना, और गलत है तो आवाज़ तो उठाएंगे इसके खिलाफ। श्री सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और कल ही मैंने संजय सिंह जी का जब भाषण सुना तो उसमें पता चला कि एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई थी, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने अरेस्ट किया। तो मैं इस बात के लिए, इसके लिए ना अगेंस्ट बोलना चाहती हूँ कि क्यों गिरफ्तार किया गया जब आपके पास एफआईआर नहीं थी। और ये तो बहुत पुराना केस है, इलेक्शन के टाइम ही आपको ये सब सूझता है कि हम उस मंत्री को, इस मंत्री को गिरफ्तार कर लें, जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं होते हैं। इस दौरान पश्चिम बिहार वार्ड 67 की संगठन मंत्री शालू दुग्गल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सफलता को देखते हुए विपक्ष द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।